ओम शांति। 22/1/82। बधाई और विदाई दो। क्या कहा? आपको बहुत बहुत बधाई। किस बात की? और विदाई दो। बहुत बहुत बधाई और हाँ, अब विदाई दो। अव्यक्त बाप दादा अलौकिक जन्मधारी विशेष आत्मा प्रति बोले। कौन सा जन्म? अलौकिक। हाँ, तो सबका जन्म अलौकिक है, किसी का अलौकिक है? हुँ? हुँ? सबका अलौकिक है, अलौकिक है? अलौकिक होते होते भी बीच में कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? लौकिक हो जाते हैं। फिर सुध आए, अरे बहुत नुकसान हो रहा है। किससे? लौकिक होने से तो बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान होता है या फायदा होता है? बहुत नुकसान होता है, थोड़ा बहुत नहीं। अव्यक्त बाप दादा अलौकिक जन्मधारी फिर से जन्म लिया। फिर विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माओं के प्रति बोले, आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा विश्व के चारों ओर के बच्चों को सन्मुख देख रहे हैं। सभी बच्चे अपनी याद की शक्ति से आकारी रूप में मधुबन में पहुंच गए हैं। माना अभी कहाँ है वो? अभी कहाँ है? अभी माना मधुबन में नहीं है, बाबा ने इमर्ज किया हुआ है, और वो भी अव्यक्त रूप से पहुंच गए हैं, आकारी रूप से। हर एक बच्चे के अंदर मिलन मनाने का शुभ संकल्प है। बाप दादा सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। उसी विशेषता के आधार पर हर एक अपना अपना विशेष पार्ट बजा रहे हैं। यही ब्राह्मण आत्माओं के व ब्राह्मण परिवार में नवीनता है। जो एक भी ब्राह्मण आत्मा विशेषता के सिवाय साधारण नहीं है। सभी ब्राह्मण अलौकिक जन्मधारी अलौकिक हैं, इसलिए सभी अलौकिक अर्थात कोई ना कोई विशेषता के कारण विशेष आत्मा है। विशेषता की अलौकिकता है, इसलिए बाप दादा को बच्चों पर नाज है। सब विशेष आत्माएं हों। ऐसे ही अपने में इस अलौकिक जन्म का, अलौकिकता का, रूहानियत का, मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा अपने में समझते हो? यह नशा सर्व प्रकार की कमजोरियों को समाप्त करने वाला है। तो सदा के लिए सर्व कमजोरियों को विदाई देने का मुख्य साधन सदा स्वयं को और सर्व को संगम योगी विशेष आत्मा के विशेष पार्ट की बधाई दो। सदा पहले स्वयं को और सर्व को संगम योगी विशेष आत्मा के विशेष पार्ट की बधाई दो। आत्मा भी क्या है? विशेष। सब विशेष। लाखों विशेष हो सकते हैं। हाँ,
ज़्यादा से ज़्यादा विशेष होंगे तो कितने? 16,000। विशेष में भी फिर विशेष बधाई दी। जैसे कोई भी विशेष दिन होता है, वह कोई विशेष कार्य करता है, तो क्या कहते हो? उसको बधाई देते हो ना। उसने हिम्मत रखी, विशेष कार्य किया, तो बाबा ने पहले से सर पे हाथ रख दिया। क्या दे दी? हाँ, हिम्मत रखी है, टुच्चाई पना नहीं है। कोई हर अपने ऊपर सोच ले मेरे सर पे हाथ रख दिया। अंदर से जानते नहीं जानते बाबा, जितने भी निखट्टू हैं इनको सबको जानते हैं। ये अंदर बाहर से जो एक नहीं है, इनके लिए नहीं। हाँ, तो उसको बधाई देते हो ना। एक दो को बधाई देते हो। तो सारे कल्प में संगम युग का हर दिन विशेष दिन है, और आप विशेष युग के विशेष पाठधारी हो। आप विशेष युग के, विशेष युग तो संगम युग है। उसमें भी कोई विशेष शूटिंग हो, उसमें विशेष पाठधारी। इसलिए आप विशेष आत्माओं का हर कर्म अलौकिक अर्थात विशेष है। तो सदा आपस में भी मुबारक दो और स्वयं को भी मुबारक दो, बधाई दो। जहाँ बधाई होगी वहाँ विदाई हो ही जाएगी। वाह, कितना सुंदर शब्द है। और मिल लो। क्या कहा? जहाँ बधाई होगी वहाँ विदाई हो ही जाएगी। तो इस डबल विदेशियों की सीजन का सार यही याद रखो, सदा बधाई द्वारा विदाई दे देना। क्या कहा? सदा बधाई के पात्र बनो और विदाई दे देना। किसको विदाई दे देना? हाँ, अपने डिप्रेशन को विदाई दे दो। और किसको विदाई दे दो? लौकिकता को विदाई। और किसको विदाई दे दो? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो विदाई दे देना। यहाँ आए ही हो विदाई दे बधाइयाँ मनाने के लिए, तो विदाई और बधाई यह दो शब्द याद रखना। कौन कौन से? विदाई और बधाई। वाह, विदाई देनी है नहीं, विदाई दे दी। क्या बात है। फिर तो नई दुनिया आ गई। क्या कहा? विदाई देनी है नहीं, दे दी, माना दिमाग से निकाल फेंक दिया। वरदान भूमि में आना अर्थात सदा के लिए कमजोरी को विदाई देना। रावण को तो जला देते हो लेकिन रावण के वंश अपना दांव लगाते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है, तो उनके भूले भटके हुए संबंधी भी आकर निकलते हैं। ऐसे रावण को तो मार लेते हो, लेकिन उसके वंश को अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं और उस वंश को विनाश करने में कभी कभी कमजोर हो जाते हो। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हों के वंश अर्थात अंश बड़े रॉयल रूप से अपना बना देते हैं। जैसे लोभ का अंश है आवश्यकता। क्या कहा? लोभ का अंश है लोभ। शब्द क्या यूज करते हैं? इसकी आवश्यकता है ना, इसलिए लोभ नहीं है, लेकिन
आवश्यकता सब है, आवश्यकता की भी हद है। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो लोभ का अंश हो जाता है। तपस्वी आत्माओं को जीने के लिए कम से कम आवश्यकता है, या ये निखट्टियों जैसी आवश्यकता है, जिनको है निखट्टू। योगी की दिनचर्या, योगी का खान पान, योगी का रहन सहन, योगी का अन्न दोष, योगी का संग दोष एकदम अलग। तो ये आवश्यकता, और इनकी बाप रे बाप है ब्राह्मण, इनसे पूछो इनकी आवश्यकता। हाँ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बाप रे। तो ये कौन सा अंश हो गया? कौन से धर्म से रिलेटेड है? मुल्ले कटमुल्ले, मुसलमान धर्म से संबंधित हो गए, सबसे कनिष्ठ धर्म। 4 विशेष घोड़े हैं। कौन से? लो, ये विशेष हैं, इनमें 3 विशेष हैं सड़ियल, तो इनको विशेष कहाँ से बोलेंगे? अच्छा ये विशेष हैं भूतड़े। हाँ ये 4 विशेष हैं। कोई है ही नहीं विशेष। हाँ 4 विशेष बताया ना। हाँ अष्टदेव में नहीं है कोई 4 विशेष। एक तो ऐसा कि देखता भी नहीं है। कौन से धर्म की तरफ? हाँ आदि से अंत तक नहीं देखता, सोचो। तो ऐसी जो आत्माएं होंगी वाके कुल की हैं। हाँ मुंह के बक्के लगा रही हैं। अभी समय जो आ रहा है कैसा होने वाला है? दूध का दूध, पानी का पानी। तो लोभ का अंश हो जाता है। ऐसे काम विकार नहीं हैं, सदा ब्रह्मचारी हैं, लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है, जिसका रॉयल रूप स्नेह है, लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश। एक्स्ट्रा स्नेह माना काम नहीं, काम का अंश। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये है बड़े से बड़े महारथी। स्नेह राइट है, लेकिन एक्स्ट्रा अंश है। तो इसी प्रकार क्रोध को भी जीत लिया। लेकिन किसी आत्मा के कोई संस्कार देखते हुए स्वयं अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते और उसी आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न करते, क्योंकि उसको देख उसके संपर्क में रहते अवस्था नीचे ऊपर होती। इसलिए स्वभाव को देख किनारा करना यह भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। इतना स्पष्ट इशारा दे रहे हैं, कितनी बड़ी कमजोरी है ये। सोचो, फिर भी लगता है कि हम तो बहुत दिव्य गुणधारी हैं। हम तो सीधा बस ट्रांसफर हो रहे हैं 23 में। कहाँ कहाँ जा रहे 23 में? चेहरे तो देख ले। जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो यह सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान है, किनारा करा देती। अच्छे अच्छे श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं से किनारा करा देती। कैसी शूटिंग कर लेते हैं। फिर भी लगता है कि हम तो बाप के साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर। अरे जो बाप के साथ रहने वाली जन्म जन्मांतर है, उनसे तो छिटकते हैं, तो बाप के साथ कहाँ? ये भी थोड़ा स्पष्ट होता जाए तो अच्छा है ना, नई दुनिया में, कि तुमने कब कब ऐसी शूटिंग कर ली बाप से दूर रहने की। होना चाहिए, क्लियर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इतने समझदार बना देगा बाबा, खुद ही तुम निकाल लोगी। कौन कौन से जन्म हमारे कैसे कैसे रहे हैं, बाबा के साथ रहे हैं या दूर रहे हैं। इतनी सुंदर बुद्धि बनने वाली है।
एकदम क्लियर अपने को सर्टिफिकेट दे लेना। तो इनका रॉयल शब्द है, अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा करना अच्छा है, इनसे मिलो। ये है ढोंगी। न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। प्यारे बन न्यारे बनते वह राइट। क्या कहा? प्यारे बन के न्यारे बनना वह राइट, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव यह ऐसा है, यह तो बदलता ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उनको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। सेफ रहो, लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मारो। ऐसे ही विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो। इसलिए बार बार अक्सर वाणियों में रिपीट करते हैं। कौन सा शब्द? शुभ भावना और शुभ कामना। अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं। अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। यह घृणा भाव अर्थात गिराना। ये देवताओं के लक्षण बिल्कुल भी नहीं। दूसरे को गिरा करके अपने को बचाना यह ब्राह्मणों की विशेषता नहीं। खुद को भी बचाओ, दूसरे को भी बचाओ, इसको कहा जाता है विशेष बनना अर्थात विशेषता देखना। यह छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती हैं, एक दिल शिकस्त, दूसरा अलवेला। तो अभी रावण के अंश को सदा के लिए विदाई देने के लिए इन दोनों रूपों को विदाई दो और सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। मेरी विशेषता सोचेंगे फिर अहंकार का अंश आ जाएगा। मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता? मेरी विशेषता को जानते ही नहीं है। मेरी कहां से आई? विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना, तो जन्मदाता ने गिफ्ट दी, मेरी कहां से आई? मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल यह कहती है, मेरी दिल यह कहती है, यह मेरी नहीं है, लेकिन चिंता है। आप लोग कहते हो ना वरी हरी करी, समझा? यह अंश समाप्त करो। वरी माना चिंता, वरी हरी करी, और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता देखो, अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। इसका अंश समझ लिया ना? अभी मोह का अंश क्या है? नष्टो मोह नहीं हुए हो क्या? अच्छा, मोह का रॉयल रूप कोई भी वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है। यह चीज मुझे अच्छी लगती है, मोह नहीं लेकिन अच्छी लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता है तो सब अच्छा लगना चाहिए। चट्टियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़े भी अच्छे। क्या कहा? अगर चिटकी लगी हुई कपड़ा है वो भी अच्छा है, बढ़िया है, दे दिया तो यज्ञ में मिल गया, वो भी अच्छा है। 36 प्रकार के भोजन भी अच्छे हैं तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा। नहीं तो जब थोड़ी खिचड़ी बच गई, रोटी आ गई बासी, तब देखो इनके चेहरे कितनी सुंदर शूटिंग करते हैं।
ऊपर वाला जो लगातार इनको देख रहा है, जो आगे चल के इनका फैसला करने वाला है, ये श्रीनिवास तो इनके दिमाग में आते ही नहीं। तो ये कैसे हैं? 36 प्रकार का भोजन आ गया तो भी कोई बात नहीं, जीभ नहीं लपकारी, सूखी रोटी हो, गुड़ हो, कुछ भी हो, जैसा आ गया, हाँ जी, भोग के रूप में स्वीकार कर लिया। हर वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा, ऐसे नहीं यह ज़्यादा अच्छा लगता है, यह वस्तु ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगाओ। दवाई है, दवाई दे करके भले खाओ, दवाई है, दवाई करके भले खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ, यह नहीं। अच्छा अर्थात अट्रैक्शन आएगी जाएगी, तो यह है मोह का अंश। खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश को विदाई दे करके न्यारे बन प्रयोग करने में प्यारे बनो। समय किन्हीं हाथों में तो कम है। बाबा नहीं चाहता कि अंश रह जाएं, नहीं तो अंश से जब चौथी अवस्था में जाएंगे यही वंश रूप धारण कर लेते हैं। बोला नहीं बोला? ये जो अंश हैं ये वंश रूप में सबको दिखेंगे, इतना मोटा रूप, इतने परवश हो जाओगे। अभी भी कोई कोई हो रहे नहीं हो रहे परवश, हो रहे हैं, ये हालत हो गई क्योंकि ऐसे अंश थे, कभी ध्यान ही नहीं दिया। समझा? बाप दादा के भंडारे से स्वतः ही सर्व प्रमाण, सर्व प्राप्ति का साधन बना हुआ है। खूब खाओ, लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग नहीं खाओ। बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे। नहीं तो सामने क्या बैठा है? शोक, चिंता। ये चिंता खत्म, दूसरी, दूसरी खत्म, तीसरी, पहाड़ है। पहले से ही तैयार है वो चिंता जो आने वाली है। ये विदाई ले रही है, थोड़ा सांस लिया नहीं, मालूम पड़ी दूसरी चिंता आ गई। ये है ड्रामा। 5 वर्ष का ऐसा ड्रामा हो तो फिर आगे क्या हालत होगी? सोचो। ये ब्राह्मणों की दुनिया में ये वर्तमान समय स्थितियां चल रही हैं जहां रावण का अंश आ नहीं सकता। अशोक वाटिका, जहां रावण दुख शांति आ नहीं सकती। खाओ पियो मौज करो, शोक वाटिका में बैठे रहो। ये ऐसे ही लग गया, गलती से पढ़ा गया। है नहीं ऐसा, मालूम क्यों जबान फिसल जाती है? कोई कोई खा रहे हैं पी रहे हैं, शोक वाटिका जा रहे हैं, बाबा देख रहा है, ब्राह्मण है सुन रहे हैं, इसी ग्रुप में हैं, शोक वाटिका में जा रहे बेचारे। तो खाओ मजे लो पियो, हाँ उड़ाओ जरा, देखो अभी डंडा आ रहा है तेरे सर पे, मौज करो, हाँ ले बहुत मजे ले लिए बेटा। अब देख शोक वाटिका क्या होती है। लेकिन लकीर के अंदर तुम क्यों ऐसे चेहरे कर लेते हो? हाँ, जबरदस्ती खड़ा जाते। अरे वो भी सुन रहे हैं जिनके लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए बोल रहे क्या? हाँ, लकीर के अंदर और बाप के साथ साथ। क्या कहा? हाँ, तुम लकीर के अंदर हो और बाप के साथ, वो लकीर से बाहर, बाप के साथ साथ नहीं। चटपट है तो चटपटा। हाँ, बुत्थे में जाए इतने मोटल्ले हो जाते हैं, बाप रे बाप, वजन देखो तोड़ के, खुद को ही शर्म आ जाए इनको। सोचिए ये हालत है। फिर कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी। किनको? हाँ, जो लकीर के अंदर रह के उनको 5 साल दिख रहे जिनको, उनके लिए हर बात मनोरंजन अनुभव होगी। समझा क्या करना है? सदा मनोरंजन करो, सदा शोक में डूबे रहो। अरे अशुभ क्यों बोलते हो भाई? हाँ, क्या करो? सदा इसमें रहो। हाँ,
तू भी अरे भट्टी में है ऐसा मत बोल देना। हाँ, छपी जाएगा, जिनके लिए बोल दिए तो आफत ही है बेचारों की। सदा मनोरंजन बोला। अशोक और शोक में ज्यादा अंतर थोड़ी है, अशोक भी शोक ही दिखता है। मनोरंजन कहना अच्छा है ना। सदा मनोरंजन करो। अच्छा, डबल विदेशी सदा मनोरंजन की विधि समझ गए? मुश्किल तो नहीं लगता ना? बाप के साथ बैठ जाओ तो कोई मुश्किल नहीं, हर घड़ी मनोरंजन अनुभव करेंगे, हर सेकंड स्व प्रति और सर्व प्रति बधाई और बोल निकलते रहेंगे, बधाई के बोल निकलते रहेंगे। तो विदाई देकर जाना है ना। अगर जाना भी है तो बधाई तो एडवांस में ही दे दी, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं अभी? क्या कर दो आज? विदाई दे दो, बस फ्री कर दो। साथ में तो नहीं ले जाएंगे ना। क्या क्या साथ में नहीं ले जाएंगे? हाँ, ये जो कमजोरियां हैं, जो रावण है, इसका अंश को भी साथ में नहीं ले जाना। यह सर्व अंश को विदाई दे, बधाई मना के जाना। तैयार हो ना सभी? डबल विदेशी। अच्छा, बाप दादा भी ऐसे सदाकाल की विदाई देने वालों को बधाई दे रहे हैं। पदम पदम विदाई की बधाई। अच्छा, ऐसे सदा मन मनाभव अर्थात सदा मनोरंजन करने वाले, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले, ऐसे विशेषताएं देखने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सेवाधारियों से, सेवाधारियों को मधुवन से क्या सौगात मिली? प्रत्यक्ष फल भी मिला और भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, तो डबल सौगात हो गई। खुशी मिली, निरंतर योग के अभ्यासी बने, यह प्रत्यक्ष फल मिला। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, तो डबल चांस मिला। यहां रहते सहज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी का अभ्यास हो गया। यही संस्कार अब ऐसे पक्के करके जाओ जो वहां भी यही संस्कार रहें। ऐसे पुराने संस्कार ना चाहते भी कर्म में आ जाते हैं, ऐसे यह संस्कार भी पक्के करो। तो संस्कारों के कारण यह अभ्यास चलता ही रहेगा, फिर माया विघ्न नहीं डालेगी, क्योंकि संस्कार बन गए ना। इसलिए सदा इन संस्कारों को अंडरलाइन करते रहना, फ्रेश करते रहना। यहां रहते निर्विघ्न रहे, कोई विघ्न तो नहीं आया, कोई मन से भी आपस में टक्कर वगैरह तो नहीं हुआ। संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी सी फादर किया या ब्रदर सिस्टर हो गया। सी किसको देखना है? बाप को, कहीं भाई बहनों को तो नहीं देख लिया। जो सदा ही सी फादर करने वाले हैं वे बाप दादा के समीप बच्चे हैं, और जो सी फादर के साथ साथ सी सिस्टर ब्रदर कर देते हैं वह समीप के बच्चे नहीं, दूर के हैं। तो आप सब कौन हो? समीप वाले हो ना। तो सदा इसी स्मृति में चलते चलो। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर या फॉलो फादर। फॉलो फादर करने वाले कभी भी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे, क्योंकि फादर कभी डगमग नहीं हुआ है ना। तो सी फादर करने वाले अचल अडोल एक रस रहेंगे। अच्छा, सब आशाएं पूरी हुई, सभी ने अपनी अपनी सेवा में अच्छा पार्ट बजाया है। अच्छा पार्ट बजाने की निशानी है हर वर्ष आपे ही निमंत्रण आएगा।
यह है प्रैक्टिकल यादगार बनाना। वह यादगार तो बनेगा ही, लेकिन अभी भी बन जाता है। कोई अच्छी सेवा करके जाते हैं तो सबके मुख से यही निकलता है, उसी को बुलाओ। तो ऐसा सबूत दिखाना चाहिए जो सेवाधारी से सदा के सेवाधारी बन जाओ। सब कहें इन्हें यहां ही रख लो। अच्छा, मधुवन निवासियों से मधुवन निवासी तो हैं ही सर्व प्राप्ति स्वरूप, क्योंकि मधुवन की महिमा, मधुवन की विशेष पढ़ाई, मधुवन की विशेष संग, मधुवन का विशेष वायुमंडल सब आपको प्राप्त है। मधुवन में बाहर वाले अपनी सब इच्छाएं पूर्ण करने आते हैं और आप तो यहाँ ही बैठे हो, शरीर से भी बाप दादा के साथ और मधुवन में भी साथ साथ का अनुभव साकार रूप में करते हो। तो शरीर से भी साथ हो, अर्थात साकार में भी साथ हो, और आत्मा तो है ही बाप के साथ, तो डबल साथ हो गया ना। सर्व प्रकार की खानों पर बैठे हो तो सर्व खानों के मालिक हो गए ना। मधुवन वालों के मन में हर सेकंड, हर श्वास यही गीत निकलना चाहिए, पाना था वह पा लिया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु भंडारे में। मधुवन वाले तो सदा ताज़ा माल खाने वाले हैं। तो जो सदा ताज़ा खाने वाले होते हैं वह कितने हेल्दी होंगे। आप सब वरदानी आत्माएं हो। कौन हो आप सब? कौन सा फल खाने वाले? ताज़ा या बासी? ताज़ा। हेल्दी हो? हेल्दी माना हेल्दी, तंदुरुस्त। हेल्दी माना नहीं, आत्मा तुम्हारी हेल्दी। क्या निशानी तुम्हारी आत्मा हेल्दी है? तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र होने लगी, ये है हेल्दीपन। निसंकल्प होने लगी माना हेल्दी। तो ताज़ा किस लिए खिला रहे हैं? ताकि तुम क्या हो जाओ? हेल्दी हो जाओ। आप सब वरदानी आत्माएं हो, सदा बाप दादा की पालना में पलते हो। अरे इतना बड़ा कार्य जो कराना है, इतनी बड़ी रिसर्च जो करनी है, करानी है निसंकल्प अवस्था की, तो वरदानों में पलते हो। बाहर वालों को तो दूसरे वातावरण में जाना पड़ता है, मजबूरी है। तो जाना पड़ता है, तो संग दोष लगता नहीं लगता? हाँ लगता है। इसलिए खास उन्हों को कोई ना कोई वरदान देना पड़ता। आप तो वरदान भूमि में बैठे हो। बाहर वालों को तो 1 वर्ष के लिए रिफ्रेशमेंट चाहिए। वो आते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। इसलिए आप लोगों से एक एक से बाप दादा क्या बोले? उनको तो कहते हैं लाइट हाउस होकर रहना, माइट हाउस होकर रहना। क्या आपको भी यह बोले? बाहर वालों को इस बात की आवश्यकता है, क्योंकि चारों तरफ क्या है? क्या है चारों तरफ? माया है। माया सर्वव्यापी है। इसलिए कहते हैं क्या क्या बन के रहना? लाइट हाउस और माइट हाउस, माना ज्ञान भी तुम्हारा बुद्धि में हो हर कदम पे, और फिर जो तुम चार्ट की मेहनत करते हो ये भी ना छूटे। तो बाहर वालों को इस बात की आवश्यकता है, क्योंकि यही उनके लिए कमल पुष्प बन जाता है जिस पर न्यारे और प्यारे बनकर रहते हैं। वैसे भी घर में कोई आता है तो उसका ख्याल करना ही होता है।
आप तो सदा ही घर में हो। उन्हों को डबल पार्ट बजाना है, इसलिए डबल फॉर्स भरना पड़ता है। किन्हों को? उन्हों को डबल पार्ट बजाना है, इसलिए डबल फोर्स भरना पड़ता है। बाहर वाले हैं। उन्हों के लिए यह एक एक शब्द संसार के सागर में नाव का काम करता है। रह कहाँ रहे हैं? संसार सागर में। आप तो संसार सागर से निकल ज्ञान सागर के बीच में बैठे हो। आपका संसार ही बाप है। क्या कहा? आपका संसार ही। तो ये भी तो कोई अपनी तपस्या होगी नहीं होगी? अनेक जन्मों की तपस्या का फल है जो बाप की पालना में ही करते रहे। प्रश्न पूछा, बाबा में ही संसार है, इसका भाव क्या है? वैसे भी बुद्धि जाती है तो संसार में ही जाती है ना। संसार में दो चीजें हैं, एक व्यक्ति, दूसरा वस्तु। बाप ही संसार है, अर्थात सर्व व्यक्तियों से जो प्राप्ति है वह एक बाप से है। और जो सर्व वस्तुओं से तृप्ति होती है वह भी बाप से है। तो संसार हो गया ना। संबंध भी बाप से, संपर्क भी बाप से, उठना भी बैठना भी बाप से। तो संसार ही बाप हो गया ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया पार्टी से आज सभी ने क्या संकल्प लिया? सभी ने माया को विदाई दी। जिन्हों को अभी भी सोचना है वह हाथ उठाओ। अशोक वाटिका में जाना है या शोक वाटिका में, ये खुद ही सोचो। पूछा, सभी ने माया को विदाई दी। जिन्हों को अभी भी सोचना है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। माना इसका मतलब अभी थोड़ा सा शोक वाटिका में चक्कर लगाना है, या तो फिर विदाई दी तो अशोक वाटिका में, माना जहां कोई दुख शांति नहीं है। अगर अभी से कहते हो सोचेंगे तो यह भी कमजोर फाउंडेशन हो गया। तुम सोचते ही रहोगे, तुम्हारे बस का नहीं है। सोचेंगे अर्थात कमजोरी। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का धंधा ही है मायाजित बनना और बनाना। तो अपना निजी धंधा जो है उसके लिए सोचा जाता है क्या? बोलो, हुआ ही पड़ा है। जैसे देखो, अगले वर्ष दृढ़ संकल्प रख करके गए कि अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र खोलेंगे, तो खुल गए ना। अभी कितने सेंटर हैं? 17। तो जैसे यह संकल्प किया और पूरा हुआ, ऐसे मायाजीत बनने का संकल्प करो। बाप दादा तो बच्चों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। और भी आगे सेवा में वृद्धि करते रहना। अभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे हो। बाप दादा भी आप साथियों के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत बहुत वैल्यूबल हो। अच्छा, अभी रूह रिहान करो, जो पूछना है पूछो। ओम शांति। इसको निकालो।